Assalamualaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 7th. Subject is mathematics. My name is Palvasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is unit number 10 geometry part number 2 और इस part में हम क्या करेंगे exercise 10.2 हमारे इस part में include है. स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं. यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का आपका जो था आपका कॉन्सेप्ट वो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ. टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम मेजर. दो एंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब वो आपके पास सेम मेजरमेंट के हो दोनों. स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल में आप दोनों एंगल्स देख सकते हैं. दोनों एंगल्स आपके पास 60 डिग्री के हैं. ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट इज़ डिनोटेड बाय, ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस सिंबल को केयरफुली लर्न करें, इसको सही आपने पुट करना है. ठीक है, अब आपके पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सिमिलर फिगर्स. अब सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? टू शेप्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन द शेप इज सेम बट दे ओनली डिफर इन साइज. यानी आपके पास दो शेप्स तब सिमिलर होंगे जब उनकी शेप जो है वो सेम हो. ठीक है, शेप दोनों की देखें, एग्जाम्पल में देखें, इन दोनों की शेप तो सेम है लेकिन यहाँ पर इनकी साइज़ डिफरेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कौन से फिगर्स होते हैं? ये आपके पास सिमिलर फिगर्स होते हैं. सिमिलर इज़ डिनोटेड बाय, ये आपके पास सिमिलैरिटी का जो है वो सिंबल है. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 आप बुक पर ही करेंगे. ये है पेज नंबर 174 पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द फिगर्स. अब ये दोनों फिगर आपके पास कौन से फिगर्स हैं? ये आपके पास सिमिलर फिगर्स हैं. ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि जो सेम इन शेप हो बट डिफरेंट इन साइज़ हो वो आपके पास क्या होते हैं? सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, तो ये आपके पास सिमिलैरिटी के सिंबल है. तो ये आपने इन दोनों के दरमियान पुट कर देना है. अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इज़ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर? येस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें. दीज आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, फिल इन द मिसिंग वैल्यू इन द गिवन ब्लैंक्स. अब वो आपको कह रहे हैं कि जो दो फिगर्स आपके पास गिवन है ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, सेम इन साइज एंड शेप. ठीक है, याद रखिए कि शेप में भी ये साइज़ में भी सेम है. तो एंगल ए तो यहाँ पर है ना, लेकिन ये क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, तो ये आपके पास है कि एंगल ए जो है वो 93 डिग्री है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 93 डिग्री. इसी तरह मेजरमेंट ऑफ बी, ये जो साइड है ये आपके पास इसके इक्वल होगी, तो ये होगी 5.4 सेंटीमीटर. सिमिलरली एंगल सी ये है, इसके ऑपोजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है? मतलब जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपके पास क्या है? 38 डिग्री. ठीक है, तो एंगल सी जो है वो आपके पास 38 डिग्री हो गया. इसी तरह डी अब आप यहाँ पर देखें, डी किसके इक्वल है? डी आपके पास ई के इक्वल है. इसी तरह ई आपके पास जो है वो डी के इक्वल है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ फिगर्स गिवन है. ठीक है, उसमें से आपने इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. ठीक है, अब यहाँ पर देखें, लुक एट द शेप अबव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. शेप 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर टू शेप. अब आपने ये जो शेप 1 है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है ये आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास 10 और 11 के. ठीक है, 10 और 11. इसी तरह 12 को देखें, ये इसके सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हैं. इसी तरह शेप 6 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू शेप 6 आपके पास ये है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? शेप 4 के. शेप 11 इज़ डैश टू द शेप 12. अब 11 जो है वो 12 के डैश है. ठीक है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है ये आपने बताना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, इसका साइज़ जो है वो डिफरेंट है, तो ये आपके पास क्या आएगा? सिमिलर. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सिमिलर.
शेप 8 एंड 9 आर डैश टू ईच अदर। अब ये आपके पास 8 जो है, 8 कहाँ है, ये है, 8 ये है और 9 आपके पास ये है। ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, सेम इन शेप एंड साइज है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। शेप 5 इज सिमिलर टू शेप, अब आपने शेप 5 जो है, ये वाला शेप जो है, ये आप सिमिलर बताना है। साइज भले आपका डिफरेंट हो लेकिन आपने सिमिलर बताना है कि किस किस एंगल फिगर के सिमिलर है। तो अब ये आपके पास सबसे पहले जो है, ये 5 जो है ये आपके पास किसके सिमिलर है, ये 8 हो गया आपके पास, ठीक है, 2 हो गया आपके पास। इसी तरह आप यहाँ पर आए तो ये आपके पास 8 के सिमिलर है और उसके बाद आपके पास ये 9 के सिमिलर है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 8 2, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर 8 था, 2 था, ठीक है, 9 है और आपके पास जो है ये बस, ठीक है, इसके सिमिलर है और 2 मैंने आपको बोल दिया शायद, तो ये इसके सिमिलर है, ठीक है, 2 8 एंड 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ और डेफिनेशंस पढ़ते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड होंगे, जो कि आपको वहाँ पर हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। सर्कल आपके पास, आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ अ सर्कल। A circle is a shape in a plane with all its points at the same distance from a fixed point. अब ये आपका fixed point है, देखें A, ये आपका fixed point है। यहाँ पर सर्कल के जितने भी points हैं ये, ठीक है, ये इसका हर एक point जो है वो इस fixed point से equal distance पर वाक़या है, ठीक है। इज़ नोन एज द, अच्छा वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इन द फिगर ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। सर्कल क्या होता है, एक ऐसी शेप होती है किसी प्लेन पर जिसके तमाम जो पॉइंट्स हैं वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो और वो एक फिक्स्ड पॉइंट उसका सेंटर कहलाता है। इसी तरह डेफिनेशन ऑफ रेडियस पे आ जाएं। The radius of a circle is the distance from the center of a circle to any point on the circle. It is denoted by r, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये आपका सेंटर है, जिस तरह लेट सपोज इट्स ए ना, तो अगर इस ए से मैं इसका पॉइंट तक, मतलब इसकी ये जो सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्री होती है आपके पास, या जो कहें कि एक पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, तो यहाँ पर जो इसका ये डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। अब ये डिस्टेंस हम इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं इसी तरह सिमिलरली, लेकिन वो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है सेंटर तक, उसको हम कहते हैं रेडियस। स्टूडेंट्स क्योंकि डायमीटर आपके पास जो है, रेडियस जो है वो आपके पास, रेडियस को अगर हम 2 टाइम्स लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, डायमीटर। स्टूडेंट्स इस फिगर में देखें, एक आपके पास देखें ये रेडियस है इस पॉइंट से सेंटर तक, ठीक है, और अगर इस पॉइंट से भी मैं यहाँ से डिस्टेंस ले लूँ रेडियस, ठीक है, यहाँ तक सेंटर तक, तो ये टोटल जो है हमारे पास ये डायमीटर के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका आपको डायमीटर और रेडियस का रिलेशन है आपस में, कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको आगे हेल्प आउट करेगा टू सॉल्व द एक्सरसाइज 10.3। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द line joining 2 points of a circle through the center is called the diameter. It is denoted by d, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखें, जो अभी आपको मैंने डायमीटर समझाया कि अगर हम रेडियस जो है वो एक ये आपके पास सेंटर से इस पॉइंट की तरफ, और ये इसको अगर हम इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस ले तो ये आपके पास 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो फुल आपके पास एक लाइन बनती है उसकी जो लेंथ आपके पास आती है वो आपके पास आती है डायमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम डायमीटर से रेडियस फाइंड करें तो हमने पहले भी आपको मैं समझा चुकी थी कि जो 2 टाइम्स रेडियस है वो डायमीटर के इक्वल है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 2, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 10.3 और उसका रिव्यू एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर नाउ स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।